ना बहुत बहुत बुरे हालत में थे भरभूति जी। अच्छा, रियली? आपको विश्वास नहीं है? आपके सर का कसम खाते हैं। नहीं, रहने दीजिए भाभी जी, फालतू में मर जाऊंगा। ऐसे काहे बोलते हैं आप? मैं मरने मारने का बात नहीं कीजिए। मेरा मतलब है कि इतनी केयरिंग देख के मैं खुशी से ना मर जाऊं। क्यों क्यों तिवारी जी? हाँ, वैसे भी इनके कोमल हृदय की झांकी तो हम पहले ही देख चुके हैं। आप क्या कर सकते हैं? हमरा तो मन ही ऐसा है, दिल ही ऐसा है, किसी का दुख देख ही नहीं पाते हैं। आपको पता है जब वो गुंडा हमको कॉल किया रहा ना आपके लिए, क्या बताए भरभूति जी, उसका बात सुनकर हमरे तो आंसू ही निकल गए थे। हाँ, और उस कॉल के बाद मेरे भी आंसू निकल पड़े थे भाभी जी। आपके काहे निकले? ये सोच के कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। बहुत 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 तकलीफ हुआ हमको, क्या बताए। हमरे तो गले के नीचे निवाला ही नहीं उतर रहा था। तो तुमने पिज्जा नहीं मंगवाया पगली? नहीं, पिज्जा मंगवाने का तो मन ही नहीं किया हमरा। बस थोड़ा सा पुलाव बना लिए और छोले पूड़ी बना लिए थे, लेकिन एक तो निवाला गले के नीचे नहीं उतर रहा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भभूति जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीने में छुरा घोंप दिया हो और सांस नहीं आ रही हो तिवारी जी। हाँ, जैसे कि किसी ने भावनाओं के ताजमहल पे बुलडोजर चला दिया हो। हाँ, जैसे कि जीने की इच्छा ही ना हो आपकी। मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन आपकी तो एनीवे। हमारी पगली की नजर में तो हम एकदम ओल्ड स्टॉक होकर रह गए हैं। डिस्काउंट वाली बनियान जितनी कीमत रह गई है हमारी। अरे सच कहूं, लोग मुझे नाकारा समझते हैं, नालायक नालायक कह के पुकारते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाभी जी ने जो अल्फाज यूज किए मेरे लिए, आई जस्ट कांट। वो बार बार वो साला मेरे दिमाग में, मुझे समझ नहीं आता तिवारी जी मैं कैसे देखूं। क्या दिन थे वो जब अंगूरी हमसे कहा करती थी कि लड्डू के भैया सारी खुदाई एक तरफ और लड्डू के भैया एक तरफ। और आज लड्डू के भैया किसी तरह नजर नहीं आ रहे। हाँ, धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है हमारी। हालत तो हो गई आपकी कुत्ते की ऐसी, कुत्ते जैसी हालत तो हो गई है आपकी। हैं? क्यों भाई? धोबी के कुत्तों, दारू पार्टी चल रही है? हैं? सक्सेना जी, इस वक्त यहाँ दो छिले हुए, तपे हुए, खार खाए हुए मर्द बैठे हैं। अगर आपने ज्यादा कुछ किया ना बाय गॉड, तो बहुत भारी पड़ेगा आपको, बहुत भारी पड़ेगा बाय गॉड। और सक्सेना जी, जरूरी नहीं है कि शराब जो है सिर्फ खुशी में पी जाती है, गम गलत करने के लिए भी शराब पी जाती है। एक्जैक्टली, हम तो गम गलत ही कर रहे हैं बैठ के। भैया मेरा ये मानना है कि जिंदगी में रुपए पैसों की तंगी वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन अगर आपके पास अपनी पत्नी का प्यार हो, अपने अपनों का प्यार हो, तो सब कुछ हैंडल हो जाता है भैया। और वो तो है ना आप दोनों के पास। ना भैया, वेडनेसडे को ना हो पाएगा। आई एम सॉरी, ना हो पाएगा। आप एक काम करिए कि अपनी बेटी की शादी थर्सडे को रख लीजिए। हाँ, वो क्या है कि वेडनेसडे पूरा बुक है, 4 शो है ना उस दिन हमारे पास, तो फ्राइडे को रख लिए। अरे भैया, अगर 2 दिन बेटी और घर पे रह लेगी तो कौन सा गुर्दे छिल जाएंगे तुम्हारे। हाँ, अच्छा पेमेंट वैसे तो हर शो का हम लेते हैं 50,000 रुपए, लेकिन आप हमें 45 ही दे देना। और हाँ, एक छोटी सी हमारी इल्तिजा है आपसे कि मेहमानों को जरा हम तीनों से दूर रखिएगा। वो क्या है कि फोटो वोटो खींचने लगते हैं, और अगर उन्होंने फोटो हमारे साथ खींचे तो सीधी सी बात है भैया कि 1,000 रुपए लगेगा एक फोटो का। हाँ, तो फ्राइडे डन। तो बस तैयार रहिए, टी कमल खान टिल्लू आ रहे हैं आपके पास।
हाँ, हंसी की तो बेहतरीन चुटकुले, बेहतरीन कार्य, कसम से कह रही हूँ गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। हाँ तो डन। ओ यार गाइस, इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास में यार, 4 शो एक साथ। यार पहले बता देना तो थोड़ा तैयारी वैयारी पहले से कर ले यार, प्रिपरेशन पहले से हो जाए तो बेटर है यार। क्यों? वो प्रैक्टिस कर रहे हो सारे। जब हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे ना तो हम लोगों से कैसा बात करेंगे। ये सारा मियां मसूर की दाल। अरे वाह, क्या बात है, कुल्हड़े तोड़ी जा रही हैं। क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है लौंडो? अरे सक्सेना भैया, अभी कछु ना चल रहा। सक्सेना जी, एक फोन भी नहीं आया भूतनी का। कसम खा के बैठे हैं यहाँ पर तीनों, सुबह से हमारी कंपनी की बोनी ना हुई। आई लाइक इट। मुझे पता था कि तुम लोगों को पहला काम भी मैं ही दिलवाऊंगा। एक बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ तुम लोगों के लिए। क्या क्या सक्सेना जी? ऐसे नहीं बताऊंगा, एक शर्त पे बताऊंगा। क्या शर्त है भैया? जब वो खुशखबरी मैं सुनाऊंगा उसके बाद तुम लोग अपने अपने हाथ गरम करके मेरे मुंह पर बहुत ही जोरदार चांटे मारोगे। चांटे? Why not? लेकिन भैया खुशखबरी का ये तो बताओ। खुशखबरी ये है कि हमारे तिवारी भैया और विभूति भैया भयानक डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और मैंने उन दोनों से बात कर ली है TMT की हंसी की तोप के बारे में, और वो लोग रेडी हो गए हैं तुम लोगों के प्रोग्राम के लिए। अब तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, बस वहां पे जाओ, अपनी हंसी की तोप लेकर रंगारंग प्रोग्राम पेश करो, खूब उन दोनों को ठहाके लगवाओ, हंसवाओ और डिप्रेशन से बाहर निकालो यार। सक्सेना भैया, आपको जो एहसान ना हम अगले जन्म में भी ना भूलेंगे। हाँ, मन कर रहा है मैं आपको चूम लूं। अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन एक वादा तुम तीनों से लिया था मैंने, उस वादे को पूरा करने का टाइम आ गया है। वो तो पूरा करेंगे भैया, पूरा करेंगे। मैं टिल्लू 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 शुरू करेगा, अभी वादा पूरा करता है। सक्सेना जी क्या कर दिया आपने। आई लाइक इट। आई लाइक इट। टिल्लू 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 टिल्लू। हुआ यूं कि एक बार पति पत्नी थे। पति ने पत्नी से बोला, डार्लिंग अगर तुम विधवा हो गई तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगी? तो पत्नी बोली, आपका अंतिम संस्कार। क्या बात है। एक बार एक पति अपनी पत्नी से पूछता है, एक बात बता, सारी औरतें करवा चौथ का व्रत रखती है गई, तू क्यों नहीं रखती है गई? तो पत्नी का बोली कि अगर तुम लंबे जियोगे ना तो आपकी जो वो पॉलिसी है ना जीवन बीमा की, वो खराब हो जाएगी। खराब। अल्टीमेट। एक पड़ोसी था, भागा भागा अपनी पड़ोसन के पास आया और अपनी पड़ोसन से बोला कि रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं मरने वाला हूँ। तो पड़ोसन बोली बड़े प्यार से, ऐसा है मरने से पहले हमारा जोसर लुटा दीजिए जो आप परसों ले गए थे। उसके लिए तो हम 1 रुपया भी ना ही निकालने वाले हैं। आपको अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो मार दो साले को। हम तीनों जो है आपके सामने है ना बड़ी फनी वाली जबरदस्त कहानियां सुनाने जा रहे हैं, ताकि सुनने के बाद में है ना आप इतना अच्छे हो जाएंगे, इतने फ्रेश हो जाएंगे कि खुशी के मारे आप कल्लू कुमार के गधे को राखी बांध देंगे। कल्लू कुमार। बात है, वाह। एक बार एक हस्बैंड वाइफ पति पत्नी है ना जंगल में अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जाते 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 मोटरसाइकिल खराब है गई। हाँ, तो पत्नी ने पति को उठा के झापट मार दो। बोली कि तुम मर क्यों ना जाते। हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं। पता है कितने साल हो गए हैं शादी को? चश्मिश कहीं का कच्चा बनियान, मार दो साले को। फिर बताता हूँ आगे का हुआ। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं ना तो रास्ते में ना उनके आगे सांप आ जाता है। तो पता पत्नी क्या करती है? वह अपने पति को ना सांप के आगे धक्का दे देती है और कह देती है, जा कुछ डस ले, जा मीठा है गो। मीठा। भाभी जी आप तो हमेशा सामने रहती हैं, जब हो तब भी और जब ना हो तब भी। का
मतलब? भाभी जी, कुछ बातों का मतलब बताया नहीं जाता। भाभी जी, एक बात बताइए कि क्या आप पुनर्जन्म पे विश्वास करती हैं? हाँ, बहुत करते हैं। काहे कि हमरे डैडू का तो पुनर्जन्म ही हुआ है। रियली? ओके। हाँ, तो कहा है ना कि जब हमरे डैडू खाना खाते हैं तो हमारी मम्मी बोलती हैं कि जरूर पिछले जन्म में भैंसा होंगे। कितना खाते हैं। He deserves it. अभी जी एक्चुअली क्या है कि कल रात को ना मैं एक फिल्म देख रहा था पुनर्जन्म पे, और अचानक मुझे लगा कि मैं पिछले जन्म में मजनू था। Right? हाय दिया, ओ मजनू। हाँ, वो बेचारे को तो कितने पत्थर पड़े थे। भाभी जी, मजनू तो इश्क में पत्थर खाने के लिए ही पैदा हुआ है। हाँ, वो बात तो है, लेकिन देखिए कैसा संजोग है। हमको है ना लड्डू के भैया हमेशा ये बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पता नहीं, वो हमको बोले रहे कि वो जब भी आपको देखते हैं ना उनका जी करता है कि खींच के एक ठो पत्थर मारे आपको। भाभी जी, इन पत्थरों से बाहर निकलिए। मैं आपको लैला मजनू की प्यार की कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं अपनी लैला से बहुत प्यार करता था। आपकी लैला थी कौन? अभी थी एक हसीन मखमली हंसनी जैसी। प्यार हो तो ऐसा हो भाभी जी। मैंने जन्म जो लिया है ना, ये उसी के लिए लिया है। भाभी जी, अगर आपको चॉइस मिले दूसरे जन्म की, तो क्या आप लैला बनना पसंद करेंगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाय दिया, हमको नहीं बनना है लैला पहला थैला ये सब कुछ नहीं। हमरा तो सपना ना कुछ और ही है। क्या है सपना आपका, बताइए। बता दे का ना, हमको हमेशा से लगता है कि हम ही धरती को ना ऊपर आसमान से उड़ते हुए देखना चाहते हैं। भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए तिवारी जी। क्या बात है भाभी जी, आपके आइए आइए में आज वो रस नहीं है? सॉरी तिवारी जी, दरअसल बात यह है तिवारी जी कि मेरा ना आज मूड ही खराब है। ये फिर से कुछ कर दिया क्या भभूति जी ने? अरे नहीं नहीं तिवारी जी, फॉर अ चेंज इस बार विभू की कोई गलती नहीं है। दरअसल मेरी सहेली है ना प्रिया, उसका फोन आया था। कह रही थी कि प्राइवेट जेट से गोवा होकर आई है। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम कुछ समझे नहीं। इस बात में आपको अपना मूड खराब करने की क्या जरूरत है? वो क्या गोवा से आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई? अरे तिवारी जी, आपने ध्यान से नहीं सुना। वो प्राइवेट जेट से गोवा होकर आई है। ओ अच्छा अच्छा, नहीं फिर तो आपका गुस्सा होना जायज है भाभी जी। जब वैसे ही फ्लाइट में 5,000 रुपए में आ जा सकते हैं तो उसके लिए फिर प्राइवेट जेट में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? सही बात है आपकी। ओफो तिवारी जी, आप समझ ही नहीं रहे। मैं कह रही हूँ प्राइवेट जेट से होके आई है। हाँ नहीं भाभी जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। अरे बस में 1,500 रुपए में आ जा सकते हैं तो उसके लिए फिर प्राइवेट जेट में इतना खर्चा नहीं। ये बात हजम नहीं हुई। तिवारी जी रहने दीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे। इट्स ओके। नहीं फिर तो पैदल जाना ही रह जाता है, लेकिन वो पैदल भी क्यों जाएंगी? आपको नहीं समझ में आ रहा है तिवारी जी? मुझे जलन हो रही है। आपको पता है बचपन से मेरा सपना था कि मैं प्राइवेट जेट में जाऊं, हेलीकॉप्टर में जाऊं, आजाद पंछी की तरह आकाश में उड़ूं, नीचे नजारे देखूं। मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया और वो प्रिया चली गई। लेकिन माफ कीजिएगा भाभी जी, ये भभूति जी के रहते तो ये सपना पूरा नहीं हो सकता। तिवारी जी नॉट फेयर। अब इसमें विभू की क्या गलती है? वो बेचारा क्या कर सकता है? क्या बात कर रही है भाभी जी? पति अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ओहो, सक्सेना जी कहां से मार ली आपने यूनिफॉर्म? है अरे भैया, मैंने मारी नहीं है। मैंने, आप समझ लीजिए कि अपने ऊपर एक बहुत अच्छे प्यारे खूबसूरत पर लगा लिया, आप ये समझ लीजिए। मैंने शेखावत एरोनॉटिक्स में नौकरी कर ली है भैया। उन्होंने नई चॉपर सर्विस शुरू की है ना।
तो क्या वहां पे हेलीकॉप्टर के पहियों में हवा भरने वालों को भी यूनिफॉर्म देते हैं ऐसी? हाँ? अरे भैया मैं पायलट हूँ, पायलट। उड़ाऊंगा उनके हेलीकॉप्टर। पायलट या पगलेट? आई लाइक इट। क्या बात कर रहे हैं, आपको ये हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? नहीं भैया, एक्चुअली क्या हुआ ना कि उन्होंने मुझे पतंग उड़ाते हुए देख लिया। बहुत ऊंची चली गई थी मेरी पतंग और उनको बहुत पसंद आया, मजा आ गया उनको। उन्होंने कहा कि बेटा इतनी अच्छी पतंग उड़ाते हो तुम, तो हमारे हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो क्या? मैंने कह दिया हाँ सही। अरे कैसी स्टूपिड जैसी बातें करते हैं भैया, मैंने हेलीकॉप्टर उड़ाने का कोर्स किया है, एरोनॉटिक्स का काम किया है मैंने। आई एम अ ट्रेन्ड क्वालिफाइड पायलट, कम ऑन। हाँ मैन, सक्सेना जी, गुड मैन। और क्या क्या कर सकते हैं आप? हाँ, दुनिया में हर आदमी आपकी तरह नल्ला नहीं होता भभूति जी। शट अप। खैर जरा विस्तार से बताइए। विस्तार से क्या है भैया, बस यानी उड़ने के पैसे लगेंगे, आधा घंटा 30 मिनट 25,000 रुपए लगेंगे पर कपल, और एक टाइम पे एक ही जोड़ा उड़ेगा। और आप समझ लीजिए कि 30 मिनट आधा घंटा उसमें आपके तोते उड़ जाए। मेरा मतलब है कि पूरा कानपुर शहर जो है वो 30 मिनट तक आपके कदमों तले होगा। आहा, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है भैया। आई लाइक इट। शेखावत एरोनॉटिक्स। 25,000 में एक जोड़ी की हेलीकॉप्टर यात्रा। अरे वाह, भाभी जी और मैं एक साथ। भाभी जी, मैं ले जाऊंगा आपको आसमान के पार, जहां आप होंगी, मैं होऊंगा और कोई नहीं। मैं भी होऊंगा भैया। आप दोनों यही सोच रहे हैं ना कि 30 मिनट तक, आधे घंटे तक आप दोनों अपनी पत्नी के साथ जाएंगे, तन्हाई के आलम में रहेंगे, अकेले रहेंगे और वहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ आप दोनों होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ मैं भी होऊंगा, लेकिन सामने देखता रहूंगा। आपने पीछे देखने वाला शीशा तो नहीं लगा रखा सामने? रिक्शा नहीं उड़ा रहे हैं भैया, सचमुच का हेलीकॉप्टर है, सचमुच का। तो अगर आप लोगों को उड़ान भरनी है तो 25,000 दे दीजिए। पगला गए हैं क्या? 25,000 में हम सिर्फ कानपुर देखेंगे, जबकि फ्री फंड में हमने पूरी दुनिया नाप रखी है। बेमतलब 25,000। यू थिंक वी आर फूल्स? नो 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 नो, यू गाइज आर नॉट फूल्स, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कोई बात नहीं, बिल्कुल मत उड़िए। वैसे मुझे अब उड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने घर पर जाकर, मेरा मतलब है अपने एक अड्डे पर जाकर कबूतर के अंडे का ऑमलेट बनाना है। और अगर मैंने देर कर दी, कबूतर आ गया तो मुझे बनाने नहीं देगा। अरे जी, ये तो टेक ऑफ ले लेगा नुक्कड़ तक। ए टीका, ए मेरे यार जालिम सारे, तूने आज की खबर सुनी का? कानपुर में ना हेलीकॉप्टर में उड़ने को मौका मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो? और तो को पता है पायलट कौन है? को कौन? अपने सक्सेना भैया। वाह यार, मलखान। हाँ यार, कब से धरती पे ना बोझ बने घूम रहे हैं यार। हाँ यार, कच्चू ढंग को काम ही ना करो यार, ऐसे ही जिंदगी बिता रहे हैं पर धक्के पेल में चल रही है यार। हाँ यार, सुन, हाँ यार ये हेलीकॉप्टर पे बैठ जाए ना यार, हाँ, कसम से कह रहा हूँ जिंदगी बन जाएगी, मजा आ जाओगे यार। सही कह रहे हो यार। कछु ना कछु जुगाड़ तो लगाएंगे ही सारे। जो हेलीकॉप्टर में तो हम बैठ के रहेंगे दोनों, देख लियो। कट 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 कट। कैसे हो बदमाशो? मासा प्रणाम। साहब आज तो बड़े खुश खुश दिखाई दे रहे हो, वेरी हैप्पी। खुशी की ही तो बात है, पूरे 11 लाख की लॉटरी लगी है हमारी। 11 लाख? एक मिनट मां साहब, 11 लाख लॉटरी? लॉटरी मतलब जुओ? मां साहब आपने तो हमसे कही थी कि जुओ खेलना पाप होता है। इडियट, काय को पाप होता है सारे? जी गेम होता है, खेल होता है यार, इंडोर गेम है प्यारे। जैसे सेहत बनती बिगड़ती ना है। मां साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। हाँ, पहली बार अकल की बात की है लौंडे ने, शाबाश। बीमार है, ही इज वेरी अनवेल। कभी भी निकल सकता है। प्रेम हॉस्पिटल में? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो मैंने उसको मार्केट में देखा, अच्छा भला था,
एक दिन में ऐसा क्या हो गया? बिजली गिर गई, बिजली उसके ऊपर। ओह गॉड, बिजली गिर गई उसके सर पे? बिजली गिर गई? लेकिन कानपुर में तो बिजली कड़की नहीं विभू। कड़की नहीं, गिर गई। फर्स्ट फ्लोर से बिजली उसके ऊपर गिर गई। उसकी नेबर है बिजली, उस पे गिर गई। अब वो ओह गॉड, अच्छा। अब तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और उसके लिए 25,100 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 25,000 रुपए? लेकिन हम क्यों दे दे भाई? वो तो बड़ा पैसे वाला है, वो खुद अपने बिल्स भर सकता है ना। अरे हाँ, पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि वो आईसीयू से अपने बेड से उठ के जाएगा और एटीएम से पैसे निकाल के लाएगा? कम ऑन यार, गिव हिम अ ब्रेक। ही इज डाइंग। वो मतलब डाइंग मतलब ही इज सो अनवेल। तबीयत कितनी खराब है उसकी यार। कम ऑन, हैव अ हार्ट यार। तो वो कैसी बातें करते हो तुम? उसकी बीवी भरेगी ना, और कौन भरेगा? वो नहीं भरेगी क्योंकि वो समझती है कि प्रेम का उस बिजली के साथ कुछ चक्कर चल रहा था। आप ऐसे क्या घूर रहे थे? आप बोले क्यों नहीं कि आप आ गए? भाभी जी आप ध्यान में लीन थी, ऊपर वाले से ना जाने क्या मांग रही होंगी, इसलिए आपको टोकना अच्छा नहीं लगा। अरे तिवारी जी, कहाँ कुछ मांग रही थी? कुछ नहीं मांग रही थी। फिर भी हम उम्मीद तो लगा ही सकते हैं ना भाभी जी। जी? नहीं मतलब इंसान कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन एक ख्वाहिश तो रहती है ना कि इच्छा पूरी हो। हाँ तिवारी जी, आजकल तो मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। बिना मांगे क्या खाक मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाभी जी, जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और मिल गया है। ये क्या है? शेखावत चॉपर सर्विस, कानपुर के ऊपर आधे घंटे की सैर का टिकट। तिवारी जी, ये कहां से ले आए आप? भाभी जी आपने तो नहीं मांगा, लेकिन हम आपके लिए ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ाए, भीख मांगी, नाक रगड़ी कि हे प्रभु, भले ही आपने भाभी जी को ऐसा पति नहीं दिया जो उनकी इच्छाएं पूरी कर सके, उनके सपने पूरे कर सके, लेकिन फिर भी अच्छे सपने देखने का अधिकार उन्हें तो है ही। और चमत्कार से ये शेखावत चॉपर सर्विसेज का टिकट आपके हाथ में आ गया। तो भाभी जी बिल्कुल ये चमत्कार ही तो है। देखिए ना, अब कानपुर में भी चॉपर सर्विस शुरू हो गई। नहीं नहीं तिवारी जी, ये आप रखिए। देखिए ये टिकट 25,000 की है, मैं और विभू से अफोर्ड नहीं कर सकते। सॉरी। आप और भभूति जी नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं ना भाभी जी। मतलब? आप ये समझ लीजिए कि हमारी भी बहुत इच्छा थी कि हम जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठे, तो समझ लीजिए कि ये जो है वो हमने अपने लिए किया है, तो आप भी साथ हो लीजिए। नहीं नहीं तिवारी जी, मैं कैसे? आप अंगूरी जी के साथ जाइए ना। अंगूरी नहीं चल सकती भाभी जी। क्यों भाई, अंगूरी जी क्यों नहीं चल सकती? वो क्या है कि वो उसे एक्चुअली बहुत बुरी बीमारी है कि जब भी वो जो है वो पंखा ऐसे चलता हुआ देखती है तो पकड़ने की कोशिश करती है। जी कुछ भी कह रहे हैं आप। नहीं नहीं बिल्कुल सच कह रहे हैं भाभी जी, बिल्कुल सच। इसलिए तो हम अपने बेडरूम का पंखा एकदम ऑफ रखते हैं भाभी जी। अब सोचिए कि हेलीकॉप्टर में हम उसे ऊपर साथ ले गए और वो बाहर निकल कर ऐसे पंखा पकड़ने की कोशिश करने लगी, तो बताइए क्या होगा। हम कुछ भी कहते हैं ना। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। ये लीजिए, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है कि मैं आपसे 25,000 रुपए का टिकट लूं। भाभी जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सपना पूरा होगा, और सपनों की कोई कीमत तो नहीं होती ना भाभी जी। That's really sweet of you, तिवारी जी। थैंक यू। Very sweet। अरे कुछ नहीं घबराइए मत भाभी जी, चूहा है देखिए। निकल लिया, नहीं झुक के देखिए ना नीचे। नहीं, मैं नहीं अरे अरे एक मिनट देखिए तो उसे निकल लिया, देखिए चूहा नीचे। तो नीचे झुक के देख लीजिए, नहीं है? देखिए आइए। नहीं है पक्का? पक्का देखिए, झुकिए तो उसे देखिए। पक्का नहीं है ना तिवारी जी? क्या डॉक्टर साहब, क्या हुआ भाभी जी को? भाभी जी मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं।
डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो फिर मेरा अंदाजा गलत होगा। दरअसल मैंने तुक्का मारा था। ए यार, हद में रह के बात किया कीजिए ना। आपके तुक्के के चक्कर में तो यार हमारा दिल बैठ गया, मतलब भाभी जी का दिल बैठ गया। माफ कीजिएगा। अच्छा भाभी जी, इससे पहले आपको कभी ऐसे चक्कर आए हैं? इससे पहले हाँ, 4-5 दिन पहले मुझे ऐसा चक्कर आया था। मैं उस वक्त किचन के शेल्फ से कोई बर्तन निकाल रही थी, स्टूल पर चढ़ी हुई थी। हाँ, तब मुझे चक्कर आया था। ओहो, लेकिन ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी भाभी जी। तो डॉक्टर साहब, आपको ये बात पहले पूछनी चाहिए थी ना। दरअसल भाभी जी, आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है। वर्टिगो? ये क्या बीमारी डॉक्टर साहब? तिवारी भैया, भाभी जी को ऊंचाई से तकलीफ है। मतलब भाभी जी कहीं पे ऊंचाई पे जाएंगी ना तो इनको चक्कर आएंगे। भाभी जी का कहीं पे भी ऊंचाई पे जाना ठीक नहीं है। अरे यार, लेकिन अभी तो हमने मतलब भाभी जी ने हेलीकॉप्टर में जाने की टिकट ली है। क्या हेलीकॉप्टर? तिवारी भैया, भाभी जी का हेलीकॉप्टर तो दूर, साइकिल की सीट पर चढ़ना भी सही नहीं है। अरे लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठना तो उनका सबसे बड़ा सपना है भाई। अच्छा, तो आप भाभी जी को बिठा दीजिए। अच्छा, तो मैं बैठ सकती हूँ हेलीकॉप्टर में? थैंक गॉड। भाभी जी, मैंने हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहा है, उड़ाने के लिए नहीं। तो फिर क्या फायदा हुआ हेलीकॉप्टर में बैठने का? डॉक्टर साहब, आप भी ना। डॉक्टर साहब, कोई तो और ट्रीटमेंट होगा ना इसका। हाँ भाभी जी, एक उपाय तो और है। आप क्या करें ना कि गरुड़ देव का व्रत रखें और दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे एक पैर से हवा में उड़ने के लिए चाय दियो भैया। प्रणाम मास्टर जी। कौन? अरे ये क्या हाल बना रखे हो? अरे मास्टर जी, याद है आपको, आपने कहा था कि संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। आज हम संस्कारों के साथ आपके सामने आए हैं, तो आप हमें हमारे 25,000 रुपए दे दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये मांगे हुए कुर्ते पैजामे पहनने से संस्कार आ जाएंगे? नाना माँ साहब, जे मांगे हुए कुर्ते पजामे नहीं आ गए। बकवास मत करो, खरीदे हुए भी तो नहीं लग रहे हैं। क्यों? सूखे हुए किसी के उठा के लाए हुए भी तो हो सकते हैं जे। आ गए ना औकात पे? मास्टर जी, आप समझे नहीं। दरअसल बात ये है कि मलखान ये कहना चाह रहा है कि हम उठाए हुए भी तो ला सकते थे, पर लाई नहीं। दरअसल क्या है कि गुर्दा फाड़ मजदूरी करने के बाद ये कपड़े हमें नसीब हुए हैं। संस्कार कपड़ों में नहीं होता, कर्मों से होता है। कर्मों से तो तुम लोग अभी भी छिछोरे के छिछोरे ही लग रहे हो। मास्टर जी, अब कर दी ना आपने दिल तोड़ने वाली बात। ऐसी हमने कौन सी आपकी लुगाई पे सीटी बजा दी जो आप ऐसी ऐसी बातें हम पर कर रहे हैं? माँ साहब, हम तीनन से शरीफ आपको पूरे कानपुर में कोई नहीं मिलेगा। शराफत ही नहीं, दूसरों की मदद करना और तहजीब में रहना, ये सब भी संस्कार होते हैं। तुम लोग खुद की मदद तो कर नहीं सकते, दूसरों की क्या खाक करोगे? मास्टर जी, आपसे ये किसने कहा कि हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते? देखो, टीका मलखान और हम जो है मिल मास्टर जी, अब आप देखिएगा कि हम दूसरों की मदद कैसे करते हैं। आओ टीका मलखान, देखिएगा। प्रणाम मास्टर जी। अरे दादा, जो सारू शाखा अभी तक आऊ का ही नहीं है, हमारे खड़े खड़े घुटना दर्द कर रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।